सबको जय मसीह की। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आपके सामने आते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं प्रभु धन्यवाद के साथ प्रभु इस नए दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, आपको हम वेलकम कहते हैं प्रभु। आप ही आकर इस समय के ऊपर अपना कंट्रोल लो पिता परमेश्वर, और अपने लोगों से बातचीत करो पिता परमेश्वर। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, आप ही अपनी संतान से आप बातचीत करो। हम धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे कि आज फिर आप हमारे साथ जुड़े हैं, और आप इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को और गहराई से जानना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सुबह उठते ही जो पहली चीज़ आप सुने, जिस पर आप ध्यान दें, जो आपकी ज़िंदगी को और आपके दिन को इन्फ्लुएंस करे, वो परमेश्वर का वचन हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, और आज हम पढ़ेंगे पहला शमूएल और उसका 16 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 17वें वचन से आगे। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास ले आओ। तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैं एक बैतलहम वासी ईशे के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है, और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। एक बार फिर हम इस आयत के आखिरी वचन पर ध्यान करेंगे, और यहाँ लिखा है, और यहोवा उसके साथ रहता है, और यहोवा उसके साथ रहता है। जब मैं ये वचन कह रहा हूँ और यहोवा उसके साथ रहता है, तो बीते 4-5 दिन से हम एक ही वचन पर मेडिटेट कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। वो है परमेश्वर का अनुग्रह। और ये जो अनुग्रह है, ये किसके साथ होता है? जिनके साथ यहोवा, जिनके साथ परमेश्वर, जिनके साथ हमारा खुदावन यीशु मसीह आप होता है। हमने यूसुफ की ज़िंदगी में से देखा और कोशिश की कि थोड़ा डिटेल से देखें। यूसुफ जब गुलाम था तो यहोवा उसके साथ था। बाइबल कहती है वो एक भाग्यवान पुरुष था। जब यूसुफ जेल में गया तो वहाँ पे बाइबल ने हमें बताया कि यहोवा उसके साथ था, और जो जेलर था वो भी उसको पसंद करता था। फिर हमने देखा कि जब यूसुफ फ़िरौन के महल में गया, वहाँ फ़िरौन उससे कहता है कि यहोवा जो परमेश्वर की आत्मा है वो तेरे अंदर है, वो तेरे साथ है। तुझसे बढ़कर पुरुष हमें इस प्रोजेक्ट के लिए, इस आने वाली समस्या के लिए हमें कहाँ मिलेगा। और वो उसे पसंद करने लगा, और इतना पसंद किया कि उसने उसको अपने बाद मिस्र का प्रधान बना दिया, उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि राजा कौन है? शाऊल। और किसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था, यहोवा उसके साथ था? लिखा है दाऊद के बारे में। अगर दाऊद के बारे में ऐसा लिखा है और यहोवा उसके साथ रहता है, तो क्या ये जो सारी बातें हमने देखी यूसुफ के जीवन में पूरी हुई, क्या वो दाऊद के जीवन में भी पूरी होंगी? आइए हम पढ़ेंगे इसी अध्याय का 23 वचन, और वहाँ पे ऐसा लिखा है, और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता, और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। जैसे यूसुफ के कामों पर परमेश्वर आशीष देता था, इसको महल में बुलाया क्यों गया था? वीणा बजाने के लिए। और यहाँ पे लिखा है जिस पर्पस के लिए ये शाऊल के महल में होता था,
उस पर्पस में इसको 100% सक्सेस मिलता था। और अगर हम इसके 21 वचन को पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा है उसके दूसरे हिस्से में, और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। उस समय के राजा की एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक ऐसी ज़रूरी उसकी जिम्मेदारी होती थी, वो होता था लड़ाई करना। और बाइबल में हम कई बार पढ़ते हैं पुराने नियम में कि वो सीज़न होते थे जब राजा एक दूसरे के साथ लड़ते थे। और अगर हम इस्राएल की हिस्ट्री में भी देखें तो फिलिस्तियों के साथ, जो पैलेस्टाइन्स हैं, उनके साथ उनका बहुत युद्ध होता रहा। गोलियत का नाम हम सुनते हैं। बहुत ज़रूरी बात यहाँ नोट करने वाली है कि जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर होता है, जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर है, उसका एक रिज़ल्ट जो हमने देखा वो ये है कि आप जिस काम पर भी हाथ डालते हैं उस काम में आपको सफलता मिलती है, आप प्रभावशाली हो जाते हैं। दूसरा उसका रिज़ल्ट हमने अलग अलग लोगों के जीवनों में देखा कि लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं। अगर हम इसको जोड़ें यहोशू की किताब से, जो हम बार बार जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो एक ही बात हमें समझ आती है कि अगर हमने सक्सेसफुल बनना, अगर हमने सफल बनना है, अगर हमने प्रभावशाली बनना है, तो और कोई तरीका नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। तरीका एक ही है जो परमेश्वर हमें बताता है, वो है कि उसके वचन के हम आज्ञाकारी बने। ये अगर इसी अध्याय में हम पहले चलें और मैं आपको बताता हूं, शाऊल को परमेश्वर ने इज़राइल का पहला राजा बनाया और शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराया और परमेश्वर ने उसको ठुकरा दिया। और उसने उस समय जो नबी था शमूएल, उसको बोला तू ऐसा कर, मैंने अपने मन को जो पसंद आने वाला है उसको मैंने अपने लिए ढूंढ रखा है, और तू जा और मैं उस आदमी को तेरे ऊपर प्रकट करूंगा। मैं तुझे बताऊंगा कि वो कौन है और तू उसका अभिषेक करना। और शमूएल डरते हुए जाता है, शाऊल से बचते बचाते एक बहाने से जाता है कि वहाँ जाकर यहोवा के लिए यज्ञ करेगा। और वो देखता है यिशै के पुत्रों को, और अच्छे लंबे चौड़े उसके बेटे होते हैं, और पहले लड़के को देख के ही वो कहता है कि शायद हाँ, यही वो लड़का है, यही वो आदमी है जिसको परमेश्वर इस्राएल का राजा बनाना चाहता है। पर परमेश्वर उसे ऐसा कहता है कि जैसे तू सोचता है वैसे मैं नहीं सोचता। तू तो बाहर की खूबसूरती देखता है, बाहर के जो आउटवर्ड अपीयरेंस है तू उसको देखता है, पर मैं इंसान के अंदर उसके दिल को मैं देखता हूँ और जांचता हूँ। और उसने दाऊद के दिल को देखा और जांचा, और उसने उसे पसंद किया, और उसने उसे इज़राइल का राजा होने के लिए चुन लिया था। शमूएल उसका अभिषेक करता है, और उसी समय से लिखा है कि यहोवा का आत्मा उसके ऊपर बहुत पावर के साथ, बहुत शक्ति के साथ उतरा और आगे भी उसके साथ उतरता रहा। अगर हम दाऊद के जीवन को देखें तो परमेश्वर के अनुग्रह ने उसके जीवन पर क्या काम किया। जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें दाऊद के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती है। वो अपने बाप यिशै के लिए भेड़ बकरियां चराता था, और वो वीणा बजाने वाला था, और वो वीणा में उस समय के जो फोकलोर्स होते हैं और जो और दूसरे गाने होते हैं शायद वो नहीं गाता होगा। वो जब भेड़ बकरियां लेके जाता था तो वो अपने परमेश्वर यहोवा की हम्दो सिताइश गाता होगा। इसका सबसे बड़ा जो हमारे पास प्रूफ है वो है भजन संहिता की किताब, भजन संहिता की पुस्तक, जहाँ हम देखते हैं कि दाऊद बहुत ही स्किल के साथ, हम वो म्यूज़िक तो नहीं सुन सकते हैं, पर अगर हम उन
भजनों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े स्किलफुल और बड़े मीनिंगफुल और बड़े अनॉइंटेड हैं। तो ये कैसे होता है? ऐसे नहीं होता ये कि आज आप डिसाइड करेंगे कि चलो मैं एक भजन लिखता हूँ और वो भजन बहुत खूबसूरत होगा। मैं कहता हूँ सिर्फ 0.1% चांस होगा कि ऐसा होगा। नहीं तो परमेश्वर जब किसी को चुनता है तो बचपन से ही उसको वो ट्रेन करना शुरू कर देता है। यूसुफ की हमने कल कहानी सुनी। कहते हैं कि यूसुफ अब जब अपने घर से निकला और जब वो उस जगह पर पहुंचा तो बहुत साल बीत चुके। किस जगह पर पहुंचे? जब वो महल में पहुंचा और प्रधानमंत्री बनाया गया। तो जो बीच का सारा समय था उसका ट्रेनिंग पीरियड था। दाऊद की ट्रेनिंग कब से शुरू हो गई? जब वो एक छोटा बच्चा था और परमेश्वर ने तब से ही उसको ट्रेन करना शुरू कर दिया। उसको वो स्किल देने शुरू कर दिए, उसको वो लाइफ सेविंग जो स्किल्स थे वो देने शुरू कर दिए। आगे जाकर हम देखते हैं कि जब दाऊद का मुकाबला गोलियत से होता है तो गोलियत से लड़ने से पहले वो जब शाऊल को अपनी एलिजिबिलिटी बताता है, अपनी क्वालिफिकेशन वो बताता है, वो क्या कहता है? कहता है कि मैं सिंह से भी लड़ा हूँ और मैं भालू से भी लड़ा हूँ और परमेश्वर ने ऐसा किया कि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी और मैंने उनको मारा और अपने जो मेमना जो उनके मुंह से था उसको मैं निकाल लाया। हमारी बेटी बरकत, परमेश्वर ने एक बड़े अद्भुत चमत्कार से उसको जीवन दिया और पीजीआई में जो हमारे भाई बहन हैं वो उसकी कहानी को और भी बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये बहुत समय ये पैदा भी पीजीआई में हुई और वहाँ पर 3 महीने तक अस्पताल में रही और परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से इसको जीवन का दान दिया। और हम आज जब उसके बारे में सोचते हैं तो बरकत का जो जीवन है उसके ऊपर परमेश्वर ने अभी से उसको चुन लिया है। और हम परमेश्वर के जो कई भविष्यवक्ताओं ने हमें बताया कि परमेश्वर की एक बहुत ज़रूरी मर्जी है बरकत के लिए। मेरे भाई और बहनों, आज अगर हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं उसकी वजह यही है कि परमेश्वर ने हमें हमारी माँ की कोख से चुन लिया था। और उसने क्यों चुन लिया था? कि वो हमारे दिल की जो डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करे। परमेश्वर को अच्छा लगता है जब उसकी संतान को वो अच्छी से अच्छी वस्तु देता है। और भजन संहिता में लिखा कि वो अपने लोगों की जो दिल की मुराद होती है, उनके जो दिल की डिज़ायर्स होती हैं, उसको पूरा करने से वो प्रसन्न होता है। आइए एक बार फिर हम उस वचन को याद करते हैं जो हमने पढ़ा था रोमियो का पहला अध्याय उसके 7 वचन में, जब पौलुस रोमियो से कहता है और हम सब विश्वासियों से कहता है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है और जो उसकी शांति है वो तुम्हें मिले। ये दोनों रिलेटेड हैं। शांति का मतलब शालोम, और शालोम क्या होता है कि हमारे जीवन के एस्पेक्ट में हम प्रॉस्पर करें। हमारे फिजिकल जो हमारा जीवन है, हमारा जो मेंटल जीवन है, हमारा जो स्पिरिचुअल जीवन है, हमारे जीवन के हर एक एस्पेक्ट में, आपके काम में, आपकी सेहत में, आपके फैमिली में, जो भी आप सोच सकते हैं, शालोम। परमेश्वर चाहता है कि हमें शालोम मिले, हमें उसका अनुग्रह मिले। परमेश्वर ने दाऊद को बहुत खतरों से बचाया, उसको सिंह से बचाया, उसको भालुओं से बचाया, उसको शाऊल से बचाया, उसको पूरी इज़राइल की फ़ौज से बचाया, उसको पलिश्तियों के हाथ से बचाया। कैसे बचाया? अपने अनुग्रह के द्वारा। हम बार बार इस वचन को याद करते हैं। भजन संहिता 5 और उसका 12 अध्याय कहता है कि वो अपने अनुग्रह रूपी ढाल से हमें घेरे रहता है। उसने दाऊद को भी अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखा और तभी इतने सारे खतरों के बावजूद भी दाऊद एक नेचुरल डेथ मरा। और जब वो मरा तो वो एक बुजुर्ग था और उसने परमेश्वर की चंगाई को, उसकी अच्छाई को पूरे जीवन भर टेस्ट किया। अगर आज
हम चाहते हैं कि हम उसकी भलाई को टेस्ट करें, उसकी चंगाइयों को टेस्ट करें, उसकी मर्सी को टेस्ट करें, तो हमें उसके अनुग्रह की ओर देखना पड़ेगा, उसके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसके अनुग्रह को कन्फेस करना पड़ेगा और उसके अनुग्रह के साथ ही हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इस पूरे हफ्ते में जो हमने अनुग्रह के बारे में सुना, ये आपको एक उम्मीद से भर देगा, ये आपको एक होप से भर देगा। और जो हम उम्मीद करते हैं वो ये नहीं करते कि शायद होगा या नहीं होगा, टाइम ही बताएगा। हम जब आमीन कहते हैं कि वो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये कार्य परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर आप अपनी नज़र लगाएं, यीशु मसीह को और ज़्यादा जानने की कोशिश करें। बाइबल में हमने पढ़ा था पहला पतरस, उसमें ऐसा लिखा है कि अनुग्रह और शांति कैसे बढ़ती है। ये बढ़ती है जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के पहचान में हम जितना ज़्यादा बढ़ते हैं, उतना ही हमारे जीवनों में ये अनुग्रह और शांति बढ़ती है। तो आइए हम अपनी आँखों को अपने मुंजी के ऊपर लगाएं, अपने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर लगाएं और उसके अनुग्रह में हम आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस हफ्ते में प्रभु हमने आपके अनुग्रह के बारे में सीखा। मेरे परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपका पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये अनुग्रह हमारे जीवनों में प्रभु जीवित हो जाए पिता परमेश्वर, और आपके अनुग्रह में हम बढ़ते चले जाएं प्रभु। आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी जो अच्छी चीज़ें प्रभु जी, जो अच्छी आशीषें आपने हमारे लिए लिखी हैं प्रभु जी, उन सब को हम अनुभव करने पाएँ प्रभु जी। हम धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।